सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, है ना। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इस नंबर को मैं ऑन भी कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग सुविधा के अनुसार जो है अगर बहुत अर्जेंट हो तभी कॉल करें। और अगर आपको स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए, टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, जीआरएफ आदि का, तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपको स्टडी मटेरियल उत्कृष्ट टेक्स्ट बुक से बने हुए स्टडी मटेरियल जिसमें प्रश्न बैंक की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, आपको अवश्य सफलता दिला देगा। एलटी में, चाहे आपके जो है सुपर टेट में, चाहे आपके टीजीटी में 100% की गारंटी है। आपको अवसर अवश्य मिलेगा, अवसर मिल रहा है आपको, और ये मटेरियल प्राप्त करके आप और भी उम्मीदवार बन सकते हैं, है ना। तो चलिए आज खबरों की शुरुआत करते हैं। आज मन बड़ा प्रसन्न है मेरा, इसलिए प्रसन्न है क्योंकि जो प्रयास किए गए थे वो प्रयास फलीभूत हो रहे हैं। और वो प्रयास जो है कहीं ना कहीं जो है उसकी महक जो मतलब मेहनत की जो महक थी, वो महक जो है मतलब महसूस होने लगी है। मंजिल जीत की जो खुशबू है वो धीरे धीरे अब आने लगी है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के लिए जो प्रयत्न मेरे द्वारा किया गया था, कभी किसी ने आपसे ये नहीं कहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर हो गया। आज मैंने एक जगह सुना कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर हो गया है ना। तो कभी कभी होता है कि मतलब कुछ चीज़ें जो है ट्रेंड करने लगती है, कुछ चीज़ें होती है जो कि जब सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल प्रयास करता है तो ये चीज़ें होती है कि हम आपको अंदरूनी खबरें दे देते हैं, है ना। जो चीज़ें चल रही है उसकी खबरें दे देते हैं, और बाद में आपके सम्मुख आती है। हलफनामा इनका दायर हो गया, कैविएट पे हमारे स्पष्टीकरण आ गया कि आप भाई सप्लीमेंट्री एफिडेविट दायर करिए। आज उन्होंने पत्र जारी कर दिया, अधियाचन मांग रहे हैं। 15 दिन के अंदर अधियाचन सारे आ जाएंगे, आपका विज्ञापन आ जाएगा, आप तैयारियां करो। उसके बाद फिर एग्जाम डेट लेते रहेंगे। भाई पहले विज्ञापन आने दो, है ना। आराम से 27-28 हजार वैकेंसी आ रही है, अंतिम अवसर है, लास्ट चांस फॉर यू। ये अंतिम अवसर है, यही वैकेंसी भारी, यही रात अंतिम। आप जो है मतलब इस चीज के लिए तैयार हो जाइए। अगर इसमें चूके तो फिर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं। और एक चीज है, इसमें बड़ा अच्छा खासा बदलाव भी देखने के लिए आपको मिलेगा। बदलाव ये देखने के लिए मिलेगा, आपको एक नया विषय मिलेगा इसमें, कंप्यूटर साइंस है ना। बहुत विद्यार्थी परेशान थे इसके लिए। कंप्यूटर साइंस इसमें शामिल होगा, 100% क्लियर है। ठीक, दूसरा मेरा प्रयास था कि मतलब जो है टीजीटी पीजीटी में समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र को भी एक खंड के रूप में शामिल किया जाए। इस बाबत माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा, यूपी बोर्ड द्वारा जो मतलब उनको पत्र भेजा गया था, तो उन्होंने मतलब जो है इस बात की जिज्ञासा, इस बात का जो है मतलब ज़रूरत महसूस की, और यूपी बोर्ड ने कहा कि हाँ उचित भी है कि शिक्षा शास्त्र को और जो है समाज शास्त्र को अगर एसएसटी के दायरे में लाया जाता है तो इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बृहद हो जाएगा, और इसको अगले सत्र से हम जो है मतलब अपने नए पाठ्यक्रम में शामिल भी कर देंगे, है ना। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, जून 2021 तक के रिटायर होने वाले जो है अध्यापक जो है उन सभी का ब्यौरा तलब किया गया है। उन सभी पदों की रिक्तियाँ जो है मांगी गई है, क्योंकि आपकी जो ये टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है ना, ये टीजीटी पीजीटी की भर्ती है जो है मतलब आपको नए सत्र में जो है विद्यालयों में भेजा जाएगा। आपके पास टोटल 5-6 महीने का वक्त है, गजब का वक्त है। आप इसमें एकदम मत डालिए सिलेबस को, एक एक क्वेश्चनवा रट जाइए, घोल के पी जाइए। अगर आपको सफलता चाहिए तो सफलता पाने के लिए आपको 120+ का स्कोर करना ही पड़ेगा। 21 वाले टीजीटी का परिणाम देख लिए ना, ऐसा ही ना होगा 22 वाला, तो फिर जो है मतलब ककुयाते रह जाओगे। इससे बेहतर है कि एक एक क्वेश्चन जो है मतलब ना एकदम रट डालो, घुस जाओ सिलेबस के अंदर पे, एकदम से मत डालो उसको। जैसे मथत 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 माखन दही, दही मही मिल गाय, एक मतलब ये जो है दोहा है ना प्रसिद्ध, तो वही चीज है। आप उसको एकदम मत डालिए, एक एक पॉइंट को निकाल करके पढ़ डालिए, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं।
चाहे वो गणित की बात कर लीजिए, किसी भी विषय की बात कर लीजिए, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप जो है तैयारियों में अपने लग जाइए। आज जो विद्यार्थी 120 प्लस 122 प्लस करके आए थे, वो विद्यार्थी 2-4 महीने की तैयारी नहीं करके आए थे, वो उनकी तैयारी जो है सालों की तैयारी थी। साल भर से, 1.5 साल से, 2 साल से, 4 साल से वो पढ़ रहे थे, वही चीज या बार बार पढ़ रहे थे, बार बार रिपीट कर रहे थे, और 120 प्लस का स्कोर टांग के आ गए। आज मुस्कुराते हुए गए, ज्वाइन कर लिया कॉलेज में। रिजल्ट देखे तो उसमें उनका नाम था, उनको अगर मगर की स्थिति नहीं पसंद थी। यही आपको भी करना है। अगर आप सफल होना चाहते हो तो अभी से ही तैयारियों में लग जाओ। विज्ञापन आपका आएगा, एक उम्मीद आपको दिख गई ना। अभी तक कहीं कोई चीजों से उम्मीद नहीं दिखती थी, सब आपको सूचनाएं दी जाती थी। तो आपको जो चीजों की सूचना दी जाती है वो प्रयत्न होता है, मेरा प्रयास होता है, उसके लिए मेहनत करी है मैंने, तो इसलिए आपको बताते हैं कि हाँ विज्ञापन आएगा, मोटिवेटेड रहिए, निराश मत होइए, डिसअपॉइंटेड होने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप डिसअपॉइंटेड हो गए, अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए, अगर आप डिप्रेशन में चले गए तो आप हार जाएंगे। आपको हारना नहीं है, आपको जीतना है, फिर से उठना है, अपने दामन को झटकना है, और फिर से गजब की जो है उसेन बोल्ट की तरह आपको रेस लगानी है। 100 मीटर की रेस गोल्ड मेडल जीत के आना है मेरे भाई बहनों, सीधी सी बात है। और वो गोल्ड मेडल आपको तभी मिल सकता है जब आप पूरे सिलेबस को एकदम कवर कर लेंगे। पूरे सिलेबस को कवर करने के बाद आपके मन में जो गजब का कॉन्फिडेंस आएगा ना कि अरे एग्जाम कुछ नहीं, क्या टीजीटी का, पीजीटी का, एलटी बैट मारे गर्दा हुई है महाराज, का वो है दिक्कत। रिजल्ट में देखेंगे टनाक से जो है तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर नाम रहेगा, पिताजी के नाम के साथ, कैटेगरी के साथ, गजब मुस्कुराहट आएगी, बढ़िया ले तो काजू कतरी खाओ। समझ रहे हैं ना? ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जबकि आप कैसे तैयारी करोगे। तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, ये डायरेक्शन हम आपको दे सकते हैं। पढ़ना क्या है, ये डायरेक्शन भी हम आपको दे सकते हैं, बता सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन तैयारियां तो आप ही को करनी है ना महाराज। जब तक तैयारियां आप नहीं करेंगे तब तक कैसे सफल हो जाएंगे। सफल होने के लिए प्रयत्नशील आपको ही होना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बहुत विद्यार्थी परेशान है भैया प्राविधिक कला, टेक्निकल आर्ट, फाइन आर्ट आदि को लेकर के। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि सारी चीजें जो है स्पष्ट हो चुकी है, बस थोड़ा यूपी बोर्ड वाला एक खेल जो है खत्म हो जाए, फिर स्पष्ट हो जाएगा। 20 तारीख तक का आप लोग इंतजार कर लीजिए, क्योंकि 20 तारीख तक सब कुछ है हो जाएगा, समझ रहे ना। 20 तारीख तक सब फाइनल हो जाएगा। उसके बाद जो इनको नियुक्ति मिलेगी और आपका फटाक से विज्ञापन आएगा, चटाक से 13,500 पद पे। यार राजा क्या बात है, टंटना जाए एकदम, बढ़िया तैयारी में लग जाओ। जीएस एकदम बढ़िया मथने लगो, पढ़ो, जीएस पढ़िए, सब्जेक्ट पढ़िए, सब्जेक्ट का जो है क्राइटेरिया समझ लीजिए, सारी चीजें। एसटीडी मटेरियल उपलब्ध है, चाहिए तो आप प्राप्त कर लीजिए, नहीं चाहिए मत लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। सारी चीजें उपलब्ध है, सारे ऑप्शन उपलब्ध है आपके सम्मुख, आपको बस उस पर चलना है। आपको उस पर चलना है, डायरेक्शन हम आपको दे सकते हैं, बता हम सकते हैं, उपलब्ध हम करा सकते हैं, बस आपको उस पर चलना है। आपको उसको चीजें, वो सारी चीजों को फॉलो करना है, ठीक है ना। जीएस में थोड़ी तब्दीली आ सकती है भैया, 20 क्वेश्चन इस बार रहेगा, आपको 130 क्वेश्चन सब्जेक्ट के मिलेंगे, क्या बात है, मजा आ गया, है ना। तो सब्जेक्ट की बढ़िया तैयारी कर लो, जीएस भी कायदे से पढ़ लो। काहे कि भैया 45% नंबर लाना जीएस में अनिवार्य है ना। 45% जनरल लाएगा और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो है वो 40% लाएंगे, तब मजा आएगा। हाँ, काहे कि मेरिटिया सबके एक में जुड़ेगी ना, तो आप लोग जो है मतलब सफल होंगे। और एलटी की मेरिट जो है हमेशा से ही कम जाती है, 110 गई थी संस्कृत में, 125 में 25 ने वाली स्थिति नहीं रही वहां पे, ठीक है ना। और सामाजिक विज्ञान की जो मेरिट हाईएस्ट मेरिट गई थी 105 गई थी। गणित की जो गई थी वो 80 क्वेश्चन गई थी, है ना। और जो मतलब सारी चीजें अच्छी खासी मेरिट जाती है। और देखो एकदम टनाटन राजकीय विद्यालय की नौकरी, क्या बात है, एकदम बढ़िया मस्त जो है मतलब मास्टर बन के घूमो, है ना। तो ये सारी चीजें तभी हो सकती है जब आप तैयारी करोगे। करने में अच्छा लगता है ना, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। करना आपको है, तैयारी आपको करनी है, पढ़ना आपको है, वो सारी चीजें आपको करनी है। तो तैयारियों में जुट जाओ, लग जाओ। विज्ञापन निकलवाने की जिम्मेदारी हमारी हम पे छोड़ दो सारी चीजें। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, विभिन्न विषयों को लेकर के कोर्ट में जो है हमारा मुकदमा कायम हो चुका है, रिट दाखिल हो चुकी है, कुछ नोटिस वोटिस भेजने की प्रक्रिया है, कुछ जो है मतलब कागज पत्र लगाने की प्रक्रिया है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट की जा रही है। याचिका में 2-3 कागज कम पड़ गए थे,
तो वो सारी चीज़ें अब की जा रही है वकील साहब के माध्यम से, वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी जाएंगी। तो आपको सोमवार मंगलवार तक याचिका नंबर भी मिल जाएगा। और जो भी भाई बहन अभी चाहते हैं कि वो जो है मतलब हमारे याचिका में जुड़े, तो मतलब वो जुड़ सकते हैं, उनका बहुत स्वागत है। तो तैयारियों में लग जाइए और आप हमारा सहयोग कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दिया करिए। चैनल आपका है, बढ़ाना जिम्मेदारी आपकी है। टनाक से मारो जो है 10,000 ही बन जाए चैनल महाराज। आप लोगों के लिए आपका भाई इतना प्रयत्न करता है, फिर भी आप लोग सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हो। इस भाई को बढ़ाओ ना, इस भाई के जो है दायरे को बढ़ाओ। और जो है मतलब जैसे आपने हमें 5,000 ही बनाया, वैसे आप हमको 10,000 ही बनाओ, 20,000 ही बनाओ, है ना। आपके चैनल की बढ़ोतरी होनी चाहिए, तभी तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। तभी तो आज की वीडियो में देखिए 200 से ज्यादा लाइक, 300 से ज्यादा लाइक, तब ये लगता है कि हाँ हमारे भाई लोग भी हमको स्नेह करते हैं। तब मजा आता है जो है आप लोगों के लिए प्रयत्न करने में। ठीक है ना। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।